नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात कि जब केशव प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले दिल्ली में मुलाकात के बाद जब लौटकर लखनऊ आए थे, तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है, लौटकर बुद्धू घर को आया। एक के बाद एक लगातार जो दोनों एक दूसरे पर ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों को, क्योंकि अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता भी कहते हैं अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़ों का नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने समर्थकों को ये संदेश देने की भी एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य यानी कि पिछड़ा वर्ग के नेता के साथ ही जब सही नहीं हो रहा है, तो इससे पिछड़ा वर्ग की स्थिति समझी जा सकती है। ये संदेश एक तरीके से समझा जा सकता है, और इसी बहाने यानी कि एक के बाद अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, इसी बहाने पीडीए को और मजबूत करने की कोशिश में पहले से ही जुट गए हैं, जहां की विधानसभा उपचुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में। हालांकि मीटिंग का दौर भी जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखना होगा कि उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि उससे पहले संगठन और तमाम बड़े 200 नेताओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद जो कुछ चर्चा के में निकलकर सामने आया है, वो भी आज रिपोर्ट सौंप सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन अखिलेश यादव सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध सकते हैं, लेकिन इसी से यह समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध के वो यही जताना चाह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं है। बिल्कुल, और लगातार ये सामने भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका, गणेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अंतरकलह की खबरें बीजेपी में सामने आ रही हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि कभी कोई नेता दिल्ली पहुंच रहा है तो कोई नेता लखनऊ जा रहा है। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्यूटी सीएम भी पहुंचेंगे, बैठक होनी है। क्या उसके बाद इस पूरी चर्चा पर विराम लग जाएगा? देखिए, दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के आलाकमान से मुलाकात की भी खबरें हैं। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों से बात की है, और हो सकता है कि मोदी से मुलाकात में मौजूदा हालातों का फीडबैक दे, साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है, तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार है। हर बैठक और मुलाकात का मुद्दा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि क्या कुछ अभी सियासी हलकों में अभी मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है। यूपी पर क्या फैसला होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में सीएम योगी है, केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद है, शाह नड्डा से मुलाकात हो सकती है, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है, और कल बीएल संतोष से मुलाकात हुई थी। तो मुलाकातों का दौर, ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है।
तो अब क्या दिल्ली दरबार से ही समाधान मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर कौन नदारद है और 24 जुलाई को क्या कुछ हुआ। देखिए पहले यूपी से दिल्ली तक सियासी हलचल हम आपको बता रहे हैं। 24 जुलाई की तारीख मुरादाबाद मंडल की बैठक हुई, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। सिलसिलेवार तरीके से आप पूरी सीक्वेंस समझिए। उसके बाद देखिए भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, वो भी नदारद रहे उस बैठक में जो कि मुरादाबाद मंडल की हुई थी। अब 25 जुलाई में आप देखिए मेरठ प्रयागराज मंडल की बैठक होती है और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं। मुलाकातों बैठकों का सिलसिला चल रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहे। इसके बाद आप देखिए तारीख यहां पर बदल जाएगी, जगह बदल जाती है, लेकिन कौन कौन नदारद है वो हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी नहीं पहुंचे। अब आपको बता रहे हैं यूपी से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हलचल है, 26 जुलाई की आप तारीख देखिए। लखनऊ मंडल में यहां पर भी एक बैठक होती है और इसमें भी केशव प्रसाद मौर्य जो है नदारद रहते हैं। साथ ही ब्रजेश पाठक जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी बैठक में नहीं पहुंचते हैं जो लखनऊ मंडल की 26 जुलाई को आयोजित की जाती है। ऐसे में बैठकें हो रही हैं लेकिन बार बार नदारद हैं ब्रजेश पाठक भी और केशव प्रसाद मौर्य भी। और इसी बीच आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक हो रही है लेकिन ममता बनर्जी वहां से चली गई और आरोप लगा रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया। लेकिन आरोपों पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि ममता बनर्जी को माइक बंद करने की बात जो वो कह रही हैं वो गलत है। ममता को दोपहर के बाद बोलना था लेकिन विशेष अनुरोध पर पहले बोलने दिया गया। नीति आयोग की बैठक बीच में ही ममता बनर्जी छोड़कर गई और ये आरोप लगा रही थी कि उनको बोलने नहीं दिया, उनका माइक बंद कर दिया गया। सबको 15-20 मिनट दिए गए, उनको 5 मिनट ही दिए गए। लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि माइक बंद करने की बात जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ममता को दोपहर के बाद बोलना था, विशेष अनुरोध किया उन्होंने, जिसके बाद उनको पहले बोलने दिया गया और वो बीच में से ही नीति आयोग की बैठक को छोड़कर चली गई। मैं बोलने चाहते थे थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड देयर एनी मीटिंग फर्दर। और आगे बढ़ते हुए बात कुपवाड़ा की, जहां घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। मार्शल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। पाकिस्तान की बीएटी ने घुसपैठ की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया है। पाकिस्तानी हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने कोशिश की थी और उसको नाकाम कर दिया गया है। कुपवाड़ा से ये खबर, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को खदेड़ दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया है और कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो इससे पता चलता है कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।